ऐसा उम्मीदवार आवे कि हम लोग का राहत मिले। खास के तो हमारा मालूम है ना है कि कब मिला है या कब नहीं मिला है। नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज एस भारत। इस वक्त हमारी मौजूदगी धनबाद के सिजवा क्षेत्र के अंतर्गत है और आपको बता दें कि ये पूरा कोयलेरी क्षेत्र से पूरा जो वातावरण को काफी प्रदूषित करने वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आप आएंगे तो काफी ज्यादा कोयलेरी और वातावरण से आपको प्रदूषित आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो ग्रामीण है, यहाँ के जो लोग हैं, काफी ज्यादा पीड़ित है पानी को लेके, नाली को लेके, रोड को लेके और काफी वातावरण जो प्रदूषण है उसको भी लेके। सिजवा क्षेत्र से जो है हमारी प्रत्याशी जो है वो खड़ी हुई है सुनीता कुमारी का वार्ड नंबर 7 है, जिनका क्रम संख्या है 16। चुनाव चिन्ह है उनका चारपाई। आइए उनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि किन किन समस्याओं का समाधान करने के लिए वो इस मुकाम तक खड़ी हुई है और जो उनका जो साथ दे रही है उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले सुनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल में। अब ये बताइए कि आप जो ये फर्स्ट टाइम आप ये खड़े हुए हैं, पढ़े लिखे शिक्षित भी हैं, क्या क्या समस्या देखने को ये मिलती है? पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं। हमारे जो पत्रकार भाई लोग जितने आए हैं उन सबको मेरा जोहार, नमस्कार। मेरा नाम सुनीता कुमारी हुआ। मैं 7 नंबर वार्ड की रहने वाली हूं और एज अ प्रत्याशी के रूप में मैं 7 नंबर वार्ड से खड़ी हूं और मेरा क्रम संख्या है 16, चारपाई छाप, या दूसरे आप उसको देसी लैंग्वेज में खटिया छाप भी कह सकते हैं। मैं यहाँ की जितनी भी तमाम समस्याएं हैं, मैं समस्याओं को बहुत ही कहिए कि बहुत नजदीकी तरीके से मैं देखी हूँ। मैं जब से यहाँ रह रही हूँ, आज मेरा 18 से 20 साल कंप्लीट होने जा रहा है और मैं शादी करके जब से यहाँ रह रही हूँ और इस नाते ये मेरा ससुराल हुआ और ससुराल होने के नाते ये पूरा गांव जो है, यहाँ मैं इतने दिनों से रह रही हूँ और यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं है वो समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, घटने का तो नाम ही नहीं ले रही है। नाली भी एक समस्या है, हमारे तरफ तो कभी सफाई हुआ ही नहीं है। और आवास तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि चुनावी मुद्दों के टाइम में सब बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। काम हमारा कुछ नहीं होता है। आज जहाँ पे आप इंटरव्यू हमारा ले रहे हैं, पीछे हमारा एक सामुदायिक भवन है जो आज से कम 10-12 साल से इसी तरह पड़ा हुआ है। हम एक जाति बात पे नहीं कहेंगे, धर्म पे बात नहीं कहेंगे, लेकिन सभी लोगों का धर्म सबसे ऊपर होता है। लोग अपने अपने धर्म के बचाव के लिए काम कर रहे हैं, जाति के बचाव के लिए काम कर रहे हैं, जमीन के बचाव के लिए काम कर रहे हैं। हमारा यहाँ भी एक मुद्दा है, हमारा शिव मंदिर। पूरे जो विश्व को चलाने वाले एक ही गुरु होते हैं, वो है महादेव। और हम हिंदू होने के नाते हमारा भी ये धर्म पे आहत होता है कि हम हिंदू हैं लेकिन हमारे पास वो चीज नहीं है जिनकी वजह से आज हम लोग सुबह में एक लोटा जल भी चढ़ाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए सोचना पड़ेगा कि जल चढ़ाए या ना चढ़ाए। महादेव जी हैं तो जल नहीं है, और अगर जल मिलता तो महादेव जी का ही तो पता नहीं लगता। सुनीता जी, जहाँ तक इस समाधान की बात हम करेंगे कि आप जीतने के बाद अगर आप लोगों को उम्मीद है कि आपसे आप कुछ नया कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि 5-10 सालों से यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जहाँ पर लोग खुश रहे। आप कुछ करके दिखाएंगे? देखिए, आवास, सुरक्षा, सफाई, स्ट्रीट लाइट, पानी और आपका शिक्षा और पेंशन वगैरह जितना भी है, जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं लोगों की, मेरे पार्षद बनने के बाद मेरे वार्ड में जितनी भी समस्याएं हैं, अगले 5 सालों तक मैं अपने पूरे 1 से 55 वार्ड में मैं अपने वार्ड को नंबर 1 श्रेणी पे लाने का पूरा प्रयास नहीं, पूरा दम लखम लगा के मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ की जनता मेरे कार्यों से नाखुश ना हो और मुझे किसी और से कंपेयर नहीं करना है। बस मैं अपने वक्तव्य में इतना कहूंगी कि अगर मुझे पार्षद बनने का मौका मिलता है तो मैं, अगर जनता हमारी सपोर्ट करेगी, विजयी बनाएगी, वोट देगी, तो मैं अपना काम जो भी है मैं उसको पूरी तत्परता से, ईमानदारी से पूरा करूंगी। और अंतिम ये है कि छोटा बच्चा हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, जिसकी जो समस्याएं है वो समस्याओं को मैं खत्म करूंगी, कोशिश करूंगी कि वो ना हो। और यहाँ जो भी लोग पीड़ित अवस्था में है, जिस दिक्कत से गुजर है, उनको मैं जहां तक हमारा जाएगा, जहां तक हमारा पावर होगा, हम उसको करेंगे, पूरे करेंगे। तो जैसा कि हमने बात किया सुनीता जी से और उन्होंने एक अनोखी और नई पहल का जो बात की है कि जितना भी समस्या का जो है वो समाधान करेगी। आइए कुछ ग्रामीण हैं उनसे जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि किन समस्याओं का समाधान करने के लिए वो सपोर्ट कर रही है, किनको सपोर्ट कर रही है। जुड़ते हैं।
ये बताइएगा कि सबसे पहले जो है यहाँ कितना साल से यहाँ विकास की स्थिति रुकी हुई है? हम विकास के तो हमारा मालूम ना है कि कब मिला है या कब नहीं मिला है, हम ना बता सकते हैं। बाकी जब से हम लोग हैं तब से हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग इस स्थिति में है कि वो तो बताने वाला का बात है, देखने वाला चीज है कि घर द्वार कैसन है, नली चाला कैसन है, पानी ना है, तो हम लोग वो उम्मीदवार के चुने कि जो आगे चल के हम लोग के साथ दे। धनबाद का कोलियरी क्षेत्र है, प्रदूषण से काफी लोग पीड़ित हाँ, होते वो चलता है। हमरा इंग्लिश बता बहुत परेशान है, गर्दा माटी से हम लोग बहुत परेशान है। आप लोग क्या किस जो इस क्षेत्र को क्या कुछ नया देखने को चाहेंगे या फिर कोई क्या डेवलपमेंट आप लोग चाहते हैं? हम लोग यही चाहेंगे कि नया आदमी बन जाए तो हम लोग के जो घर द्वार है रहने के व्यवस्था कर दे, नली पानी जल के व्यवस्था करे। अब हम लोग कब आगे चल के हम लोग क्या बता सकते हैं। सबको द्वार नल जल सब हम लोग का राहत मिले, दौड़ने पड़ता है। 10 दुआरी 10 बेरा जाते हैं तो एक बेरा एक वो काम होता है, न तो फिर कहता है आगे टहला देता है। अभी तो सब ही आएगा और सब ही बात बोलेगा, मीठा मीठा झांसा या हाँ फिर ना? लोभन देना या प्रलोभन सब देना। बोलेगा, बिल्कुल। बाकी मुंह चोरा करके समय पर भाग जाता है। वैसा उम्मीदवार नहीं चाहिए, उम्मीदवार चाहिए सच्चाई पर खड़ा होकर के डटे रहना, लगे रहना, चलते रहना, किसी को एक दूसरे को दर्द बुझना। यह नहीं कि हाँ आज हम बोल दिए और कल हम कान में रुआ लेकर के जीत गए तो सो गए, वैसा नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि देश चलावे देश बचावे, वैसा चाहिए। बिल्कुल, यहाँ के ग्रामीणों का भी ये कहना है कि यही वो दौर है, यही वो चुनावी दौर है जिनमें आप आंख मूंद कर और जाहिर सी बात है आप जिनको भी वोट दें उन्हीं को वोट दें जो शिक्षित हो और समझदार हो, जो आपके 5 साल के बदले आपका हर एक आपका दुख सुख और या आपके काम पर आपका निर्भर रहे। फिर दोबारा न्यूज़ एस भारत के साथ सोनू कुमार की रिपोर्ट।